यूपी एटीएस की जांच पूरी, सौंपी रिपोर्ट। क्या सीमा हैदर को होगी सजा? इस एक्ट के जरिए हो सकती है सजा। नहीं जाऊंगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊंगी। सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी या फिर उसे सजा होगी? पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा तेज है। इसकी वजह यह है कि जिस संदिग्ध तरीके से वो इंडिया पहुंची है, उसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने खतरे की घंटी बजाई है। वहीं यूपी एटीएस ने सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल से 2 दिनों तक घंटों पूछताछ की थी। अब यूपी एटीएस ने सीमा हैदर की जांच की रिपोर्ट अपने मुख्यालय और शासन को सौंप दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एक और चर्चा तेज हो गई है। वो ये है कि सीमा हैदर पर जिन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था, उसके तहत उसे सजा हो सकती है। सीमा हैदर पर जिन धाराओं के तहत केस दर्ज हुए हैं, उनमें उस पर फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 14 भी लगाया गया है। इस एक्ट के जरिए सीमा हैदर को सजा हो जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि आखिर फॉरेनर्स एक्ट है क्या। दरअसल इंडियन लॉ में फॉरेनर्स एक्ट के तहत उनको भारत का अवैध प्रवासी माना जाता है, जो बिना वैध यात्रा दस्तावेजों यानी पासपोर्ट और वीजा के बिना विदेश से इंडिया आता है। कानून के जानकारों के मुताबिक इस एक्ट के तहत अवैध प्रवासी को 5 साल तक की जेल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। जाहिर है सीमा हैदर के दस्तावेज भी सवालों के घेरे में है। साथ ही दस्तावेजों को लेकर सीमा हैदर यूपी एटीएस के सवालों का जवाब भी नहीं दे पाई थी। वहीं उसके कई दस्तावेज फर्जी भी पाए गए हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा होना लाजमी है कि सीमा हैदर को सजा हो सकती है या नहीं। हालांकि ये बात अभी तक केवल चर्चाओं में है। सीमा हैदर को सजा होगी या नहीं, फिलहाल पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता है। वहीं एटीएस ने शासन को जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसमें सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की भी सिफारिश की है। एटीएस ने अपनी रिपोर्ट में सीमा के जासूस होने या फिर किसी भी तरह के संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के साक्ष्य नहीं मिलने की बात भी कही है। एटीएस के सीनियर ऑफिसर्स की माने तो जब तक इस मामले में गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता। हालांकि एटीएस की रिपोर्ट के बाद सीमा हैदर के मोबाइल फ़ोन के फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे सीमा हैदर का सच बाहर आने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि सीमा ने जो मोबाइल तोड़े थे और जिन मैसेजेज को डिलीट किया है, उसके रिकवरी हो जाने के बाद काफ़ी कुछ सामने आ जाएगा। उसके बाद इस केस में कुछ नए एंगल सामने आ सकते हैं। तब तक सभी को इंतजार करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।